स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ तो चलना तो चाहिए। ओबीएस का वो एक्चुअली इसलिए खुलते, जैसे वैसा वाला इफेक्ट नहीं देता जैसे नाई के यहाँ जाओ तो कांच लगा रहता है सलून में। हाँ ऐसा, तो वो एक्चुअली यही है, वो उसी प्रकार का वो देता है। क्योंकि वो स्क्रीन को उसी तरीके से ही रिकॉर्ड करता है, कांच मतलब एक वर्चुअल कांच स्क्रीन के उसमें लगा के उसको फिर रिकॉर्ड कर लेता है, तो इसीलिए जब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सॉफ्टवेयर को ओपन करो तो वो कांच वाला वो इफेक्ट देता है उस चीज़ को, इन्फिनिटी लूप वाला जो बोलते हैं ना वैसा वाला इफेक्ट देता है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, हम ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिज़ाइन रेडी कर लिया है, मेरे को इसका देखना है, इसका ब्रश का वर्किंग कैसा है। ओपेसिटी नहीं चाहिए, पेन प्रेशर। हाँ बहुत अच्छा डाउट है, लेकिन ये चीज़ ना बहुत क्रिएट होती है प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या आउटपुट चाहिए, इससे आपके मायने बनते हैं। शुरुआत में आपको कुछ खास इसमें नहीं करना है ना, आप अपने आप को ज़्यादा वो मत कीजिए, प्रेशराइज मत कीजिएगा इसको काम करते वक्त, है ना। हम हमेशा ड्राइंग जब चालू करते हैं या ये सब सीखते हैं ना, तो हमेशा माइंड में ये चलता रहता है कि इसको हम अचीव कैसे करें, है ना, ये ब्रश जो आ रहे हैं कैसे करें। तो ब्रशेस के बारे में अंकित सर ने वैसे आप लोग को बताया ही होगा बेसिक्स तो सब, है ना। क्या क्या बताया है अभी तक, जैसे ये ब्रश के प्रीसेट्स और ब्रश की सेटिंग्स वगैरह का, तो आप लोगों ने गो थ्रू किए थे सब। हम्म। ब्र हम्म। मेरे को एक बार दिखाइएगा, जब आप अपना लैपटॉप लाएंगे ना तो उसको दिखाइएगा, खुलना चाहिए, और वो खुलता है। हो सकता है कि आपका कंप्यूटर शायद थोड़ा सा प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा होगा, और कुछ होगा उसमें प्रॉब्लम होगा, देखना पड़ेगा उस चीज़ को। तो ये ब्रश सेटिंग्स है, ये सब आप लोग को मालूम है। तो सिंस हम डिजिटल पेंटिंग आज लर्न करने सीखने जा रहे हैं, तो हम ड्राइंग वाली बेसिक्स को पहले जान लेते हैं। सबसे पहला जो बेसिक्स होता है वो होता है स्ट्रोक्स। ऑलराइट, हल्के हाथ से बनाएंगे तो पतले स्ट्रोक्स बनते हैं। पेन टैबलेट इसके लिए अच्छा है, माउस से बनाना मैं रेकमेंड यूजुअली नहीं करता, क्योंकि माउस जो होता है उसके लिए आपको फिर ब्रश का साइज़ एकदम बड़ा या एकदम छोटा बार बार, क्योंकि पेन टैबलेट से बनाने वो आपके पेन के दबाव को महसूस करता है। जब आपको ब्रश आप यूज़ करते हैं तो आप ब्रश को हल्के से चला देना ताकि उसकी नोक से पतली लाइनें बने, और जब मोटी लाइनें बनानी हो तो तब दबा के बनाते हैं। तो ये ब्रश भी कुछ उसी प्रकार से वर्क करता है। आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रोक्स जो होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं। टैबलेट बहुत छोटा है एक्चुअली, मेरे को मीडियम साइज टैबलेट यूज़ करने की हैबिट है। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजिटल पेंटिंग में तो आप ख़रीदना मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ये वैकॉम वन बोला जाता है इसे, वन बाय वैकॉम, अगर आप सर्च करेंगे अमेज़ॉन में तो आपको मिल जाएगा, ये 3 से 4 हज़ार का आता है। मेरे पास 38,000 का रखा हुआ है ना। वो वैकॉम इंटूओस प्रो मीडियम साइज़ है ना। ये वैकॉम वन स्मॉल साइज़ है। अभी आप लोग देखेंगे बच्चे लोग एक और एक इससे थोड़ा सा बड़ा वाला यूज़ करते हैं, तो मीडियम साइज़ होता है। लार्ज साइज़ तो मतलब कोस्टर या ट्रे बराबर हो जाएगा वो, तो हमको क्या चाहिए, मीडियम साइज़ चाहिए। तो वो 5 से 6 हज़ार में आ जाता है। तो इन केस अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है और आप डिजिटल ड्राइंग्स करना चाहते हैं, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो सकता है आप पहले फाइन आर्ट्स सीख लीजिए। तो फाइन आर्ट्स के बाद आप करेंगे तो आपको ये तो बस एक स्लेट के समान ही लगेगा, बस थोड़ा सा ये टैबलेट और इसको ऐसे देख के ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, बाकी हाथ सध जाता
है ना, ऑलरेडी आपने ड्राइंग सीखी हुई है तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हमने कभी ड्राइंग सीखी ही नहीं, हमें डायरेक्ट इसी में सीखना है, तो वो भी किया जा सकता है। बस ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन का वो रहता है। नहीं तो फिर क्या है ना कि एक वैसे वाले टैबलेट आते हैं ऐसी टाइप से कनेक्ट करके ही बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि इसमें स्क्रीन रहती है तो आप डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। जैसे योगा वाले टैबलेट टच स्क्रीन वाले आते हैं, लेकिन वो टच स्क्रीन नहीं होता, वो बस स्क्रीन टैबलेट होता है, बस उसमें ये चलता है। ये कौन है? हेलो। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग। मैं अभी थोड़ा इंस्टीट्यूट में हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यस। यस। तो व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट, हम स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते हैं। स्ट्रोक्स वेरियस टाइप के होते हैं, है ना। जैसे डायगोनल स्ट्रोक्स होते हैं, है ना। अब देखिए मैं कलाई से बना रहा था, देखिए कैसा गया। अब मैं इस तरीके से हैंड मूवमेंट करूँगा, ये देखिए मैं डिजिटल टैबलेट पे बना रहा हूँ। आप लोग कागज़ और पेंसिल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं शुरुआत में। जो ड्राइंग के बेसिक्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही आप उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रोक्स आप बना सकते हैं। देख रहे हैं मेरी लाइनें थोड़ी सीधी बनती है, मेरे पास प्रैक्टिस मेरी थोड़ी है अच्छी खासी। तो देखिए इस तरह से मैं स्ट्रोक्स बनाता हूँ। स्ट्रोक्स बनाने के फ़ायदे बहुत हैं। और एक्चुअली स्ट्रोक्स का ना एक और एक इसमें शॉर्टकट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने एक डॉट बनाया, और मैं कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के दूसरी जगह डॉट बनाऊंगा, फटाक से लाइन बन जाती है। और सिंस ये पेन प्रेशर उसमें सिलेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा है, एक प्रेशराइज वो बना रहा है, देख रहे हैं बारीक से मोटा होते जा रहा है वो, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक शेप्स बना, जैसे शिफ्ट दबा के अगर मैं इस तरह से लाइन खींचूंगा, देखिए एकदम परफेक्ट सीधी लाइन बनती है। वैसे ही यहाँ से डॉट दबाया, शिफ्ट दबा के ऐसे खींचा, तो देखिए इस तरीके से बनती है। लेकिन डायगनल लाइन बनाने के लिए डायगनल नहीं बनेगा, शिफ्ट दबाए रखेंगे तब। देखिए शिफ्ट दबाया, ये देखिए ऐसे, तो लास्ट मैंने जहाँ पे क्लिक किया था वहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डायगनल बनाने के लिए हमेशा एक डॉट बना के दूसरी जगह इस तरीके से आप करेंगे। हाँ, क्योंकि वो पेन प्रेशर सिलेक्टेड है, तो मैं जितने प्रेशर से प्रेस किया हूँ उतने प्रेशर से वो जाता है। जैसे मैंने इधर पे जोर से दबा के ऐसे कर दिया, फिर शिफ्ट दबा के जोर से ऐसे कर दिया, देखिए वो फिर भी नहीं ले रहा है। कुछ शायद टैबलेट का इश्यूज भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में भी रहता है थोड़ा सा, है ना। अब ये क्या है कि ये बहुत यूज़ किया हुआ पेन टैबलेट है, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो वही सिमिलर आउटपुट देता है। अगर आपको ऐसा एकदम प्रॉपर लाइन वाली लाइन चाहिए तो आप ब्रश की सेटिंग्स में जाके शेप डायनामिक्स को ऑफ कर सकते हैं, या फिर ब्रशेस में जाके सिंपल हार्ड राउंड ब्रश बिना प्रेशर वाला रख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्लिक किया, शेप दबाया, अरे अच्छा ये इसको ऑफ कर देता हूँ, पेन प्रेशर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये देखिए। तो पेन प्रेशर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे पेन प्रेशर को ऑन कर देंगे तो वो चाहे ना चाहे हर बार पेन प्रेशर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है मैम। ये वाला होता है यहाँ पे, देखें ये वाला एक यहाँ से होता है। फिर ब्रश की सेटिंग्स में जाने पर भी ये पे हार्ड राउंड प्रेशर साइज वाला भी एक होता है कि प्रेशर के हिसाब से साइज चेंज करता है। तो इस तरह से हम वेरियस जगहों से पेन प्रेशर सेंसिटिविटी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए ना मैं ब्रश का साइज बढ़ा देता हूँ, लेकिन ये देखिए ये एग्जैक्टली देखिए मेरे पेन प्रेशर के हिसाब से ही वो काम कर रहा है ना। जोर से दबाऊंगा तब जाके ही वो उस तरीके का आउटपुट देगा। ओके मैम। चलिए ये हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो स्ट्रोक्स हमने समझा। फिर एक आता है सर्कल या एलिप्स, तो इस तरीके से आप सर्कल्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली इसमें मैं सर्कल्स मेरे से अच्छे से बनते नहीं है, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें सर्कल्स बनाने के लिए। ये इरेजर टूल होता है, आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करूँगा, तो इस तरीके से इरेजर से आप इरेज कर सकते हैं। फिर वापस ब्रश में जाएंगे तो ब्रश आपका मिल जाएगा।
अब स्ट्रोक्स हो गया, एलिप्स की प्रैक्टिस, ये सर्कल या एलिप्स की प्रैक्टिस आपको करनी होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेकर भी उसको ट्रेस कर सकते हैं सर्कल की प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में। जैसे बड़े साइज का तो आपको कोशिश करनी है आपका ये इस तरीके से हाथ चले, तभी जाके आपका सर्कल थोड़ा सा बनेगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमेशा, जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो उससे 15 मिनट पहले थोड़ी सी इनकी वार्म अप के लिए करना पड़ता है इनकी प्रैक्टिस। तो इसको ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एक तो सर्कल हो जाता है, फिर एक होता है एलिप्स। इस तरीके से जो एलिप्स बनते हैं ना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, गोलाकार ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन एंगल से देखते हैं तो वो ना एलिप्स की तरह दिखता है। जैसे एक ग्लास हो गया, आप एक सर्टेन एंगल से देखेंगे ना तो वो एकदम ऐसे परफेक्ट सर्कल नहीं दिखेगा, वो क्या दिखता है, थोड़ा एलिप्स दिखता है। तो इसे एलिप्स बोलते हैं। इस तरह से आप एलिप्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये वाला एलिप्स थोड़ा अच्छा बना है, ये वाला एलिप्स। अब आप थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं हल्का सा, लेकिन फिर भी एक एंगल से देख रहे हैं, तो वो एलिप्स थोड़ा सा बड़ा बन जाता है ना, ग्लास है। तो अभी थोड़ा आगे से आगे देखेंगे तो वो सर्कल, थोड़ा सा सर्कल ही बोलेंगे, है तो वो सर्कुलर शेप का, लेकिन एंगल से देख रहे हैं तो एक एलिप्स ही बनता है हर बार। क्योंकि वो परफेक्ट एंगल से तभी देखेंगे जब एकदम परफेक्ट बराबरी से आप उसे देख रहे हैं, तभी वो सर्कल दिखेगा। नहीं तो ऐसे में देखोगे तो फिर वो सिलेंडर एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो परफेक्ट एंगल से देखोगे तो वो एक शेप दिखने लग जाता है, लेकिन वो एक फॉर्म में तब दिखता है जब हम उसको एक स्पेसिफिक एंगल से देख रहे हैं। फिर आता है हमारा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, सर ने आपको बताया है ये वाला? पिया तो बता रही थी आपने, उन्होंने बताया है। अच्छा हाँ, आपने अटेंड की थी, श्रीकांत सर आपको तो बताए होंगे, याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, इसमें काम करते हैं। पर्सपेक्टिव मैं इसीलिए पूछा था, कल ही पिया की ही क्लास ले रहा था इवनिंग को, तो उसी को डिजिटल पेंटिंग पढ़ा रहा था। मैं बोला मैं तो भूल ही गया करके, श्रीकांत तो आया था, मैं उसको पढ़ाया नहीं करके। मैं बोला चलो ठीक है, उस दिन आप भी नहीं आए थे करके। तो सबसे पहला होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें एक चीज़ होती है वैनिशिंग पॉइंट। तो वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? वैनिशिंग पॉइंट, तो वैनिशिंग पॉइंट एक वो, जैसे क्षितिज बोलते हैं ना, क्षितिज में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। कि मतलब क्या होता है कि एक लंबी सी लकीर दिखती है ना, आसमान है, सूरज है, लेकिन वहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी समझ के परे चले जाती है ना, क्योंकि हमारी आंखें उतना ही देख सकती हैं उस लेवल तक। तो उसमें से अगर मैं एक पॉइंट उठा लूँ, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा ना जहाँ पे सब चीज़ें वो हो जाती है। जैसे गुब्बारा हाथ से छूट गया और वो जाते जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो गुब्बारा दिखना हमें बंद हो जाएगा। दैट मीन्स वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहाँ से वो चीज़ वैनिश यानी गायब हो जाएगी। तो इसी को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। हम जो दुनिया देखते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं। तो अब वो कैसे वर्क करती है अब आपको दिखाते हैं। तो पहला होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें कि हम उसी अब आप उसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिए या फिर एक डॉट ले लीजिए, सिंगल डॉट ले लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, एक एक शेप बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। नहीं ऐसे भी नहीं बनाते, मैं सिर्फ 2 लाइनें बनाता हूँ इस प्रकार से। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ। उसी प्रकार से इसके साथ भी ऐसा ही करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे बराबरी से ऐसे जोड़ दिया, वैसे ही इसको भी मैं बराबरी से इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। अब ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है। मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, कलर यहाँ दिया हुआ है ना, विंडोज कलर्स कलर्स कलर्स, हाँ ये आ गया। अब मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये लाइन ऐसे गई हुई है यहाँ तक, है ना, ये ऐसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको, ऐसे गई हुई है। तो मान लीजिए अब मेरे को इस आकार जो डब्बा हम बना रहे हैं वो कितना दूर तक है, कि हमारा विवेक डिसाइड करेगा कि हम कितना डिस्टेंस या कितना बड़ा ये बॉक्स रखना चाहते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके, देखिए ये इसका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है।
उसी प्रकार से इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सॉरी, मैं एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं पकड़ रहा हूँ। अब इसको मैं पकड़ के यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। हमको एक बॉक्स मिल गया। यूजुअली हम बॉक्स बनाने का हमारा तरीका कैसा रहता है कि कुछ इस प्रकार से हम बॉक्स बना के बॉक्स बनाते हैं, है ना। ये बहुत बेसिक होता है। ये जब चीज़ हमारे सामने होती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, लेकिन एक सर्टेन एंगल से हम दुनिया में हर वो चीज़ जो देख रहे होते हैं वो एक पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से देखते हैं। खास तौर से ये पर्सपेक्टिव जो होता है ये लैंडस्केप और उन सब चीज़ों में ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, लेकिन हमारी आंखें तो गोलाकार है, वो हमेशा चीज़ों को एक पर्सपेक्टिव में ही देखती हैं। बस हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बचपन से तो देख दुनिया को तो हम देखते ही आ रहे हैं, है ना, तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब इससे जुड़ा मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, अब इसी पॉइंट से, अब ये पॉइंट जो है ये किसी क्षितिज में एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो सोचिए, अगर मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से एक लाइन, फिर से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस पॉइंट को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। इस बार ब्लू कलर ले लेते हैं, सर डार्क ब्लू। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अभी बताऊंगा मैं आपको, आप खुद ही समझ जाओगे। अब ये देखिए, इस पॉइंट को मैंने, मान लीजिए मेरे को ये बॉक्स इस बार मेरे को माचिस के बराबर, डब्बे बराबर बनाना है, तो ये ज़्यादा दूर तो नहीं रहता ना माचिस का डब्बा। तो देखिए ये लाइन यहाँ से जा रही है, ये वाली, तो मैं ये वाले पॉइंट को लिया और शिफ्ट दबा के मैं इसी के लाइन के यहाँ तक ले गया। कई लोग पिछले वाले पे रख लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ से गई हुई है, इसकी ये लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक, तो लगभग ये रहेगा इसके यहाँ पास तक। अब ये गई यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये दोनों लाइनें कनेक्ट हुई, सॉरी ये वाला, इस तरीके से। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, देखिए। अब ये सर्टेन एंगल से बना हुआ, अब ये अलग अलग एंगल्स वगैरह से आपको पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा इसी सेम ऑब्जेक्ट को, इस बार छोटू सा बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता, है ना। इसको मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ। अब मैं रेड कलर ले लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों इन दोनों को जोड़ देता हूँ। उसी प्रकार से अब मैं चाह रहा हूँ ये डब्बा कम से कम ज़्यादा लंबा ना हो, यहाँ तक ये इसका लंबाई जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट लेके एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ किया, वैसे ही इसको ऐसे ड्रॉ करके इसको ऐसे करके कर लिया, यहाँ से इस तरीके से बन गया। ये देखिए मेरा डब्बा बन गया अलग अलग एंगल से। अब आप बोल रहे सर आप डब्बा क्यों बना रहे हो, अला सिलेंडर भी बना सकते हैं ना। अब मैंने क्या किया, इसी प्रकार से एक लाइन की, अरे यहाँ से नहीं, तो एक लाइन मैंने खींची, इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया। फिर से मैंने क्या किया कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया, यहाँ से यहाँ तक ले गया। अब सिलेंडर कैसा होता है, गोलाकार शेप का होता है। तो मैं काम करता हूँ, इसका एक्चुअली मैं बॉक्स बना ही देता हूँ, है ना। हम्म,
इस प्रकार से बना। अब आप सिलेंडर को अगर आप ध्यान से जानते होंगे तो सिलेंडर थोड़ा इस प्रकार से जाता है, अपना हाथ थोड़ा शेक कर रहा है, उसी प्रकार से एक सिलेंडर कुछ इस प्रकार से रहता है ना। बेसिकली मैं इस बॉक्स को तराश रहा हूँ इसमें, इस प्रकार से हमारा सिलेंडर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब मैं इरेज़र लूँगा जो कि काफ़ी बड़ा है, इसको तो छोटा करते हैं और एक्स्ट्रा जो लाइन है उन्हें मिटा दूँगा। अब ये सिलेंडर क्या है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, है ना, तो इसका बस इतना पोर्शन रखूँगा। वैसे जैसे बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, तो ये वाला हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा ना, सिर्फ सामने सामने का हिस्सा मुझे दिखाई देगा, सिर्फ इतना ये डब्बा मेरे को दिखाई देगा, है ना मैम। वैसे ही माचिस का डब्बा भी अगर है तो मैं इस नज़रिए से दिखा रहा हूँ कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट भी कोई चीज़ बनानी हो तो आप उसने तरीके से उसे बना पाएँ। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो कुछ ऐसा दिखता, तो उसी प्रकार से। यस। इस क्लास के बाद एक्चुअली मेरी महर्षि शिखा वाली भी एक क्लास है अभी। मेरा पूरा मेरा पूरा स्केड्यूल पैक्ड हो गया है। बताया था, वर्मा सर समझते नहीं हैं। महर्षि शिखा किया। ये देखिए मैम, सिलेंडर बन गया हमारा। तो कुछ सिलेंडर तो सब ऐसे ही रहते हैं मैम, पर ऐसे कर्व रहता है ना उनमें एक प्रकार का। तो देखिए मैंने सिलेंडर बना लिया। तो सिलेंडर अगर आप सर्टेन एंगल से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो अब इस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम ये सिलेंडर, डब्बा, ट्रायंगल, कोन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदे क्या हैं, सोचने वाली बात है। तो इसमें हम एक नया लेयर लेते हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मैंने क्या किया, एक लकीर ड्रॉ की, बीचों बीच में एक पर्सपेक्टिव पॉइंट ले लिया। अब मैं बड़ी सी लकीर खींचता हूँ, यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक किया। अब यहाँ से मैंने एक लकीर खींच ली, है ना, यहाँ से यहाँ तक। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ फ्रेम से बाहर ही चले जाए, मेरे को डब्बे का दूसरा साइड बनाने की कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इरेज़र लूँगा, इतने हिस्से को मिटा देते हैं, मेरे को अभी अब इसने की ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक लकीर मैंने खींच दी, ये वाली थोड़ी डिफरेंट है। तो ये गया यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ। अब ये भी थोड़ा फ्लैट ऐसे जा रहा है, और ये गया यहाँ से यहाँ। इसकी पॉइंट में यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, इरेजर ले। हाँ, क्या लगता है आपको, अच्छा, पक्का। हम्म। कंटेनर जैसा कुछ भी लग सकता है, कला तो किस कुछ भी होती है ना। हम्म। हम्म। अब मान लीजिए मेरे को बनाने हैं दरवाजे, है ना। हर चीज़ उस एंगल में जाती है। अब मुझे बनानी है खिड़की, है ना, मैम सही बोल रही थी। लेकिन मैं चाहता तो मैं डॉकयार्ड भी बना सकता था। मैं चाहता तो उसको सिंपल डब्बों का एक, खूब सारे कार्टून बॉक्सेस रखे हैं वो भी बना सकता था। मैं, आपकी कला, जो क्रिएटिविटी है वो बस आपको बाधित करती है, बाकी आप फिर कुछ भी बना सकते हो उस चीज़ को। डब्बों से ही कुछ इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं कि आप, मतलब मैं बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को। अभी देखिए ये इस एंगल में जा रहा है ना, मैं इस एंगल से यहाँ तक का ऐसे ड्रॉ कर दिया।
इस एंगल से यहाँ तक का ड्रॉ कर दिया। अब मुझे आइडिया मिल गया कि इस लाइन से मेरे को अगर खिड़कियाँ बनानी हो तो मेरे को किस प्रकार से खिड़कियाँ बनानी होंगी। ये देख रहे हैं, है ना, ये दरवाजे सब ऐसे। अब ये आपकी सामान्य ड्राइंग से बढ़कर अब ये कुछ अदर चीज़ में कन्वर्ट हो गया, नहीं मैम? अब फिर इरेजर लेना है और एक्स्ट्रा ये जो लाइनें आ रही है, ये पेंसिल से भी आप कर सकते हो, स्केल और पेंसिल लेके आप ये चीज़ रेडी कर सकते हैं। एक पूरी मैं एक गली का वो बना सकता हूँ सीन, गली का, या बीच से रोड डाल दो, मेरी इच्छा, मेरी क्रिएटिविटी ही बस मुझे रोकेगी कि मैं क्या इसके साथ करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, है ना। ठीक है मैम, और क्या करिए बताइए। अभी देखिए, मैं कंट्रोल, देखिए मैं ये लिया यहाँ से मार्की टूल, अब मैं यहाँ से इतना पोर्शन लिया, कंट्रोल जे दबा दिया और कंट्रोल टी दबाया और उठा के देखिए ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको, एडिट में गया, ट्रांसफॉर्म में गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। कॉलोनी बन गया। अब आप इसको अपनी रेसिडेंसी का नाम दे दीजिए जो आप देना चाहती हैं, है ना। मैं इधर पॉइंट पे, सॉरी, बी फॉर ब्रश, इधर पॉइंट पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के यहाँ तक ले गया, शिफ्ट दबाया यहाँ तक ले गया। सोचिए मैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ। मैंने एक, मैं अभी सिर्फ स्केचिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, स्केचिंग पैड, आप सिर्फ स्केच क्या क्या कर सकते हैं, मैंने अभी कलरिंग में गया ही नहीं हूँ। कलरिंग फिर अलग चीज़ हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी सुंदरता जो होती है वो आप इसमें बना सकते हैं। अब ये लेयर 3 अलग से बस इतना है। लेयर 2 में अब ये देखिए, ये लाइन यहाँ लेयर 2 में है तो मैं इरेजर लेके, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो पोर्शन है इसको मिटा सकता हूँ, है ना। और ये थोड़ा सा वो हो गया, लेयर 3 थोड़ी हल्का सा ऊपर ले जाएंगे, मेरे को बराबर करना है उसको। हाँ अब हो गया बराबर, और इसको कर दिए ये, और लेयर 3 में ये लगा के इसको ऐसे बराबर कर देंगे। ओके मैम, मस्त बन गया ना। अब और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और शिफ्ट दबा दबा के इरेजर लिए, मिटा दो इसको, बी लिए, सड़क बन गई। अब इसमें मैं लैम्प पोस्ट बना सकता हूँ, लगातार से खंबे लगे रहते हैं ना, तो इसको भी एक एंगल में हम उन खंभों को बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम पर्सपेक्टिव की मदद से कर सकते हैं। बस आपकी कला, जो कलात्मकता जो है वो आपको रोकेगी कि आप क्या नहीं कर सकते करके। तो ये तो चलिए सीनरी हो गया। अब मैं इसमें प्रोडक्ट भी तो बना सकता हूँ ना, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग होती है, वो सर्टेन एंगल में बनाओगे ना अलग ही सुंदरता आ जाती है। आपने कई सीनरीज बनाई होंगी अपने बचपन में, या जब भी आपने कुछ भी ड्राइंग करने की कोशिश की। सिर्फ ये देखिए, मैंने सिर्फ डब्बे बनाए हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें, उससे ये लुक आ गया। अब आप लोग सोचते होंगे ना वो गहराई देते कैसे हैं। एक्चुअली पर्सपेक्टिव से गहराई आती है, क्योंकि हम चीज़ों को देखते ही 2400 घंटे उसी पर्सपेक्टिव में है ना। हमारी तो वो कॉन्वेक्स शेप की आंखें हैं, तो हर चीज़ें हमें एक डेप्थ देती हैं, है ना। फ्लैट आंखें क्यों नहीं होती हमारी इसीलिए। तो ये इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको जो सीनरी बनानी चाहिए हम बना सकते हैं, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 12 बज गए, क्लासेस हैं क्या 12 से 1? हर्षी का मैसेज आ गया होगा अभी तक। यस, 12:30 को भी कंपलसरी।
गैलीलियो की क्लासेस तो एक से दो है ना। कोरल क्लासेस 10-11, संदीप कौर श्रीकांत। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। तो मैं इन लोग को ऑनलाइन ले लेता हूँ। अरे यार, डबल कंफर्मेशन का दिक्कत। स्टार्ड शुभकामना इंस्टीट्यूट कौन सा? 12 2 हो रहे हैं ना अभी है। नॉट दिस वन, दिस वन। ये एंड देन जो एड्रेस है ये सबका आपको ठीक है, ये सबका आपको क्या है, जितना जितना जिसको जितने दिखने की जरूरत है उतना आप दे दोगे वहां पे। हेलो राइट। निधि। हाँ। नहीं कुछ नहीं, मेरे को म्यूट कर आप दे तो। आप कहाँ से ज्वाइन कर लियो? हाँ, ये वाले बगल वाले पीसी से ज्वाइन किया हूँ। मेरे को म्यूट कर दे, फिर क्या मैं ही म्यूट कर दूँ। हाँ हाँ प्लीज। रहने दे, मैं एग्जिट ही कर लेता हूँ। निधि वहाँ पे पढ़ा रही ना मेरी इच्छा आईडी से, अब उसी आईडी में तो ज्वाइन करेंगे ना बच्चे। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में आते हैं। अब अभी क्या था, सिर्फ सिंगल पॉइंट था जिससे हम लोग पूरा अपना परस्पेक्टिव क्रिएट कर रहे थे, है ना। उससे हम क्या क्या कर सकते हैं हमने जाना, है ना। अभी फ़िलहाल बॉक्सेस है। हाँ, अभी मैं फ़िलहाल बॉक्सेस ही बताऊंगा। बाकी आप लोग और भी कर सकते हैं उस चीज़ में, लेकिन शुरुआत में अगर इतना भी अचीव कर लेते हैं तो काफ़ी मुझे खुशी होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं पूरा होराइजन ही बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी पड़े। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, होराइजन के इस साइड पे एक परस्पेक्टिव है, वैनिशिंग पॉइंट है, और इस साइड पे एक वैनिशिंग पॉइंट है। 2 वैनिशिंग पॉइंट अपने पास है। अब मैं इसमें बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं ऐसे करके लकीर खींचा। अब इसमें क्या होगा कि मैं पहले एक साइड से इधर कनेक्ट कर रहा था, अब इसमें दोनों साइड से करूँगा। ठीक है। अब मैं एक साइड से पॉइंट लिया, यहाँ पे लाइन खींचा, अब इसको मैं एक साइड से कनेक्ट करूँगा, सेम गोज फॉर, अब ये तो यहाँ से है ही कनेक्टेड, है ना। उसी प्रकार से मैं बॉक्स के इस साइड पे भी लूँगा। एक काम करता हूँ, मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। रेड कलर से ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। अब ये है, एक ये है, एक ये भाई साहब है ना। वापस ब्लैक कलर वापस आता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखिए बहुत बारीक लाइन जा रही है थोड़ा सा। हाँ, अब समझ में आया आपको। अब लास्ट पॉइंट में कोई इंटरसेक्शन वाला तो मिल ही गया, है ना। रेड कलर में वापस चले जाता हूँ, इसको ऐसे करके। तो ये देखिए मेरा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। ये पेन टैबलेट बहुत ही बेकार है, बच्चे लोग यूज़ कर करके पूरा वो कर दिया। बेचारे अंकित सर बनाते कैसे इसमें। देख रहे हो, डॉट ही नहीं जा रहा है उधर सही से। तो इस तरीके से देखिए हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। अब इसी में मैं और भी बना सकता हूँ, सॉरी, इधर से बना सकता हूँ। नहीं, ये तो फिर वही चीज़ हो जाएगी, बस उल्टे में हो जाएगा। मैं एकदम बीचों बीचों बना देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, सेम गोस हेयर एंड हेयर। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये तो इधर गया गया, ये गया यहाँ से यहाँ, अब ये गया यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया,
ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर से मेरे को एक डिज़ाइन मिल गया है ना, मेरे को मेरे सारे साइड्स और एजेस मिल गए। ठीक है, ऐसे करके मैं कुछ भी बना सकता हूँ। यहाँ से ऐसा, 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 यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये गया यहाँ से यहाँ। अरे बाप रे, बहुत लालम लाल हो जा रहा है वो तो, है ना। ब्लैक कलर कर देता हूँ, हमको हमारी आउटलाइंस मिल जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ, से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये जो क्रिस क्रॉस होएगा वहाँ से आप फिर कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत इनएक्यूरेट लिया है, जिसके कारण वो लाइन एग्जैक्टली मीट नहीं हो रही है जहाँ पे उससे मीट होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअली ये लाइन यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, तो फिर ये यहाँ से यहाँ से हमारा बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से ऐसे टाइप से। ओ माय गॉड, इतना कचरा हो जा रहा है ना। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इरेज़र टूल लेके, अरे इरेज़र टूल लेके जितनी भी है इस तो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, स्ट्रोक्स जब बनाते हैं ना तो हल्के हाथ से बनाते हैं, गाढ़े गाढ़ा करके नहीं बनाते। ओहो, तभी जाके तो आपको आपके बॉक्सेस दिखाई देंगे ना। ओ, ऐसा मतलब आप लोग समझ ही जाइए कैसा आपका आर्टवर्क बनने वाला है। ठीक है, तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। यूजुअली हम इसको थोड़ी सी वाइड एंगल वाली जो सीनरी होती है ना, उसको दिखाने के लिए बनाते हैं। माय गॉड, अंदर पे भी किस प्रकार से ये बन गया है। ऑलराइट, बनेगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। हालांकि 4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे करके आते हैं, लेकिन उतना की आवश्यकता नहीं रहती। एक बेस आर्टवर्क, एक अच्छा डिसेंट आर्टवर्क बनाने के लिए 1, 2 और 3 पॉइंट की जानकारी होनी आवश्यक होती है। इसमें क्या होता है, 3 पर्सपेक्टिव पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से ट्रायंगल के शेप में, है ना। अब क्या होगा, मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से, इसको मैं कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मैं बोला ना, सब सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, है ना। अब मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया, ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। फिर मैंने यहाँ से एक पॉइंट लिया, ये गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। नीचे भी भेज सकते हैं, बट इट्स लाइक हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। रेड कलर लूँगा, आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट बना है। ये 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 देखिए, इसको भी हम यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि कोई चिड़िया जब उड़ रही होती है ना, चिड़िया जब यहाँ से ऐसे जाएगी, तो जब उड़ के ऊपर से देख रही है, तो ऐसा लग रहा है ये ऊपर से जब आप कोई चीज़ देखते हो, लग रहा है ना। बिल्डिंगें ऐसी तो रहती हैं क्या जो रहती हैं, इस तरीके से मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ इस चीज़ को। तो इसे बर्ड आई व्यू भी बोला जाता है, जब आप किसी चीज़ को इस एंगल से देखते हो, है ना। लेकिन क्या हो यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, अब कैसा लग रहा है। इसे मिटा देते हैं। इसमें कैसा लग रहा है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई
चींटी है जो नीचे से ऊपर देख रही है, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से गेट बनाया और इधर से इस तरह से खिड़कियाँ बनाया, तब ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर देख रहा है ना। बुर्ज खलीफा ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे करके एकदम से ट्रायंगल जाते हैं वो ऊपर तक, है ना। तो ऐसे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बस जो तीसरा जो पॉइंट होता है ट्रायंगल का, जो ऊपरी जो कोना जो बनता है, वो एक्चुअली इसका व्यू डिसाइड करता है कि आप कैसे मतलब उस चीज़ को देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो कि नीचे से देख रहे हो। तो वो कितना ग्रैंड लगेगा या कितना छोटा लगेगा वो यहीं से हमको समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। कलरिंग के बारे में हम कल करेंगे, इसका आप कागज़ में प्रैक्टिस करेंगे। किस काम आता है, ड्राइंग के काम आता है, और किस काम आता है, आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स। पर्सपेक्टिव ड्राइंग इमेजेस दिखा देता हूँ आपको किस तरह से लोग बनाते हैं। देख रहे हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पूरा घर बना है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पूरी गली बनी हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल और अलग अलग उससे पूरा आर्टवर्क रेडी हो जाता है आपका। ये आपके आर्ट वर्क देखिए, कमरा बना है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, देख रहे हैं सारी लाइनें एक डायरेक्शन पे कन्वर्ज हो रही है। बस उसने आप ना ये दीवार देख के कन्फ्यूज हो जाओगे, अरे ये चालू कहाँ से हो रहा है ना। तो वो सब चीज़ें रहती है, वो बहुत मस्त मस्त ट्रिक्स रहती है। देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में उसने पूरा बुर्ज खलीफा टाइप का ये बना रखा है। देखिए ना, जितनी भी बिल्डिंग्स रहती है, देखिए ये एंट आई व्यू है। तो इसी का उल्टा वाला एक होता है बर्ड्स आई व्यू। ये देखिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखिए उसने बना रखा है ये सब। ये देखिए हम वाइडनेस वास्टनेस दिखा रहे हैं आर्ट वर्क की। मैं बिल्डिंगें दिखा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं ये गूगल सरप्राइजिंगली, देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में उसने कंपोस्ट बॉक्स के अंदर का एक सीन बनाया है, कंपोस्ट बॉक्स के अंदर चीज़ें कैसी दिखेंगी। तो ये देखिए ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। देखिए अब ये एंड साई व्यू है, तो देखिए बिल्डिंगें ऊपर से देख रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गए बिल्डिंगें। आप इसमें प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑफ PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ये देखिए बोतलों को पर्सपेक्टिव में बना रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनते हैं ना, तो आपको प्रोडक्ट्स जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप उनको एक सर्टेन एंगल में बना के दिखाओगे कि वो यू नो 3D में कैसा दिखेगा। कि तब आप 3D सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी आप इतना देखिए, स्प्रे बॉटल उसने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाई, देखिए किस तरीके से उसने डिज़ाइन क्रिएट किया। स्प्रे बॉटल है ना, हर चीज़ जो आप देखते हैं, शॉर्पनर से लेके मोबाइल से लेके माउस का डिज़ाइन, वो हर चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स पहले डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कागज़ में बनता है, कागज़ से उसका ड्राइंग बनती है, फिर ड्राइंग से फिर वो 3D में जाता है, फिर 3D से फिर वो उसका 3D प्रिंटर से प्रिंट होकर उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। प्रोटोटाइप का सैंपल देखने समझने और कंफर्टेबल है कि नहीं, सब सुविधाएं देखने के बाद वो उसका रियल पाइपलाइन चालू होता है ना। तो इसीलिए आवश्यक होता है। देखिए कैमरा, डिजिटल कैमरा जो आता है, ये देखिए। तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें देखिए, जो मैं सिलेंडर बना रहा था तो देखिए सर्कल कैसे ट्रेस करते हैं एक सिलेंडर में, वो दिखा रहा है वो। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, बीच बीच का पॉइंट को लेना और एक कर्व बनाना है वहाँ से उस पॉइंट तक का। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक्स, ये तो कागज़ में भी आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डिजिटल पेंटिंग मतलब उसमें करना है। तो डिजिटल तो कागज़ का नेक्स्ट स्टेप है। आजकल हर चीज़ डिजिटल जा रही है, तो कागज़ में रख के आप थोड़ी ना करोगे, और फिर आप उसका 10-20 डुप्लीकेट बना सकते हो ना। कागज़ या हाथ से बनाई हुई पेंटिंग बनाने के बाद एक बार बिक गई तो आपको फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन ये तो आप पेंटिंग बना के फिर से 10 लोग को बेच सकते हो, टी शर्ट प्रिंट बेच सकते हो, कॉफ़ी मग का प्रिंट बेच सकते हो, कंपनियां रहती है खरीद लेती हैं आर्टिस्ट लोगों से। तो ये सब चीज़ें रहती है। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। देखिए कुर्सी कारसी होती है, देखिए कुर्सियाँ बना रहे हैं लोग, डेस्क बना रहे हैं। मैं डब्बों का दिखाना चाह रहा था आपको, बैक पीछे करता हूँ एक। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरह से बॉक्सेस की अलग अलग एंगल से, देखिए एक के पीछे एक रखा है तो वो कैसे दिखाओगे। तो देखिए कितना उसने एक ही कागज़ पे बनाया है ये सब। तो आप लोग इस तरह से देखिए प्रैक्टिस कर सकते। देखिए उसने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखिए कितने एंगल से बनाया, तो देखिए कितने अलग अलग एंगल से कैसा दिखेगा।
तो ये सब आप लोग आगे जाके प्रैक्टिस है। देखिए रोड में जो कोन बनता है, आपको क्या लगता है रोड का कोन भी तो कोई बैठ के डिज़ाइन करता होगा ना मैम? तो वो इस तरीके से बनाते हैं लोग। ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते हैं, फिर देखिए कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस फिर रेडी करते हैं। देखिए रूम का देखिए वो जो दीवार कैसे आ गई बीच में, तो देखिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव सब उसी एंगल से गया है। तो आप लोग बस वो पर्सपेक्टिव लिख के अगर आप गूगल में भी सर्च कर लोगे ना, आपको मिल जाएगा सब चीज़ें। ओके मैम? तो आप लोग का असाइनमेंट क्या है, मेरे को पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स कुछ बना के दिखाइए आप। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बनाने, अभी आपको डब्बा ही बनाना है, तो मेरे को डब्बे बना के दिखाइए। ठीक है? ये माउस से भी बन सकता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना सिंपल था, बट टिक 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 कर रहा था मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो इससे आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड येट बहुत सिंपल वर्क्स भी बना सकते हैं, है ना? जितना डिटेल में जाएंगे उतना निखर कर आएगा, और जितना मतलब उस हिसाब से आप करेंगे तो आपका बनेगा।